फ्रेंड्स, मैं धीरज पालीवाल हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने एवरेज टॉपिक के अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चंस और उसके कुछ टाइप्स को देख लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप के अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने 20 संख्याओं का औसत 30 प्राप्त किया। यानी कोई विद्यार्थी है, उसने 20 संख्याओं का औसत निकाला और उसे औसत क्या प्राप्त हुआ? 30 प्राप्त हुआ। उसने औसत 30 प्राप्त किया तथा पुनः जांच करने पर पता चला कि उसने 28 की जगह 82 लिख दिया, यानी 28 की जगह 82 लिख दिया। तो सही औसत क्या होगा? यानी उसने वापस चेक किया कि उसे जहां पे 28 ऐड करना था वहां पे क्या लिख दिया? उसने 82 लिख दिया। यानी हमारे संख्या बढ़ गई, संख्या बढ़ने से हमें ज्यादा औसत प्राप्त हो गया। तो अब हमें यहाँ पे अगर संख्या बढ़ी है तो औसत ज्यादा प्राप्त होगा, और यहाँ पे अगर संख्या घटती, यानी यहाँ पे अगर 82 होता और यहाँ पे 28 होता तो औसत क्या होता? घट जाता, यानी कम प्राप्त होता और हमें रियल औसत प्राप्त करना पड़ता। तो अब यहाँ पे हमारे जो संख्या है वो संख्या बड़ी है तो हमें ज्यादा औसत प्राप्त हुआ है अभी, और अब जो प्राप्त होगा वो कम प्राप्त होगा। वो कम प्राप्त औसत यानी सही औसत क्या होगा 28 रखने पे, वो अब हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये 28 से 82 कितना ज्यादा है, सबसे पहले तो ये ज्ञात कर लेंगे। 82 में से 28 घटा देंगे तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा 54। यानी टोटल 54 जो एक संख्या है वो 54 संख्या ज्यादा रख दी उसने। तो रखना क्या था? 28, रख कितना दिया? 82, यानी 54 ज्यादा रख दिया। अब 20 संख्याओं पे 52 ज्यादा रख दिया तो एक पे कितना ज्यादा रख दिया? तो एक पे ज्यादा करना है। तो देखिए 54/20 हो जाएगा, यानी टोटल 20 जनों का 54 ज्यादा रख दिया। तो एक जने का कितना, यानी एक जने का एवरेज कितना रख दिया ज्यादा? तो एक जने का एवरेज रख दिया इसने 54/20, यानी ये हो जाएगा 2.7, यानी इसने 2.7 ज्यादा रख दिया। 30 में से 2.7 घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? रियल एवरेज प्राप्त हो जाएगा, यानी सही औसत प्राप्त हो जाएगा। तो हमें जो रियल एवरेज होगा वो रियल एवरेज क्या होगा? हमारे यहाँ पे रियल एवरेज होगा 30 माइनस 2.7, यानी ये हो जाएगा हमारे 27.3। हमें जो नया यानी जो रियल औसत प्राप्त होगा, जो हमारे 28 रखना था उससे जो औसत प्राप्त होगा वो हमारे क्या होगा? 27.3। अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे 82 होता, कि यहाँ पे बोल देता हमें कि 82 की जगह इसने क्या रख दिया? 28 रख दिया। अब 82 की जगह 28 रख दिया तो अब क्या होगा? डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, और एक जने का औसत कितना कम रख दिया? 82 रखना था और 28 रख दिया, यानी कम कितना रख दिया? 2.7 कम रख दिया। तो अब रियल एवरेज क्या आएगा? अब रियल एवरेज हमारे कम रखा है ना, ज्यादा रखना था और उसे कम रख दिया, तो एवरेज क्या होगा? बढ़ना चाहिए। अब जो रियल एवरेज होगा वो बढ़ेगा, तो रियल एवरेज क्या हो जाएगा? 30 में 2.7 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे 32.7। यानी जब संख्या ज्यादा रखनी थी परंतु रख कम दी तो उसे एवरेज यानी कम प्राप्त हो गया। तो अब ज्यादा प्राप्त होना चाहिए क्योंकि संख्या ज्यादा रखनी थी, और जब संख्या यहाँ पे 28 थी और रख 82 दी यानी ज्यादा रख दी, तो अब हमें एवरेज कम ज्यादा प्राप्त हो गया। तो अब कम प्राप्त करना होगा, कम करने के लिए क्या हो जाएगा? माइनस कर देंगे इसके अंदर से। इस प्रकार ये ज्यादा और कम संख्या यानी संख्या चेंज हो जाने पे हमें नया औसत यानी सही एवरेज पूछ लिया जाता है। अब हमारे इसी टाइप के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने 25 संख्याओं का औसत 28 प्राप्त किया, यानी उसने कुल 25 संख्याओं को जोड़ा और उनका औसत क्या प्राप्त हुआ? 28 प्राप्त हुआ। फिर पुनः जांच किया तो उसने क्या पता चला कि 27 की जगह तो उसने 43 लिख दिया और 18 की जगह उसने 28 लिख दिया, यानी दो गलतियां कर दी उसने। लिखना 27 था और लिख क्या दिया? 43, और लिखना 18 था और लिख क्या दिया? उसने 28 लिख दिया। तो अब सही औसत क्या होगा? यानी ये संख्याएं रखने पे, ये 22 और 18 रखने पे अब जो औसत प्राप्त होगा वो क्या औसत प्राप्त होगा? देखिए 27 लिखना था, लिख क्या दिया? 43। 18 लिखना था, लिख क्या दिया? 28। ऐड कर लीजिए इन दोनों को, ये हो जाएगा हमारे पास 45 और ये हो जाएगा हमारे पास 71। यानी लिखना तो ये थे जो सही थे ये, यानी 45 संख्याएं लिखनी थी और उसने गलत कितने लिख दिए? यानी 71 लिख दिए।
यानी लिखना 45 था टोटल और लिख कितना दिया 71 लिख दिया। तो डिफरेंस कितना आ गया इनका 71 में से 45 चला जाएगा तो ये रह जाएगा हमारे 26। यानी हमारे लिखना तो 45 था और लिख इसने क्या दिया 71 यानी 26 ज्यादा लिख दिया। कितनी संख्याओं पे 26 ज्यादा लिखा है 25 संख्याओं पे इसने 26 ज्यादा लिख दिया। यानी जो औसत है वो औसत इसने 26 संख्याओं पे 25 ज्यादा लिख दिया। तो एक संख्या पे कितना ज्यादा लिखा 1.04 यानी इसने 1.04 ज्यादा लिख दिया। 1.04 ज्यादा लिख दिया तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा नया औसत प्राप्त होगा, नया औसत प्राप्त कितना होगा कि 1.04 कम प्राप्त होगा क्योंकि इसने ज्यादा लिख दिया है कम लिखना था। तो अब हमारा जो रियल एवरेज होगा, जो रियल एवरेज सही औसत प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा 28 में से 1.04 घट जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 26.96। हमारा जो रियल एवरेज प्राप्त होगा वो होगा 26.96। क्या किया इसने दो गलतियां करती तो दोनों गलतियों को जोड़ा तो हमें जो एनालिसिस करने पे क्या प्राप्त हुआ कि इसने कम लिखना था ज्यादा लिख दिया। कम ज्यादा कितना लिख दिया 26 ज्यादा लिख दिया। तो 26 कितनी संख्याओं पे ज्यादा लिखा है 25 संख्याओं पे ज्यादा लिखा है। तो एक पे कितना ज्यादा लिखा 1.04 ज्यादा लिखा है इसने और 1.04 ज्यादा लिखा है तो रियल एवरेज क्या हो जाएगा 28 में से 1.04 घट जाएगा और घटने पे जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 26.94 यानी ये हमें रियल एवरेज प्राप्त हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उस टाइप के अंदर पहला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 90 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 53 है। यानी जो 90 विद्यार्थी हैं उनके औसत प्राप्तांक कितने हैं 53 है तथा इन कक्षा में लड़कों के औसत प्राप्तांक 55 है। यानी लड़कों के जो औसत प्राप्त हैं, जो लड़के हैं टोटल उनके औसत प्राप्तांक कितने हैं 55 अंक है तथा लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं 36 अंक हैं। तो कक्षा में कुल कितने लड़के हैं यानी हमें लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। टोटल कितने हैं 90 और इन टोटल का औसत प्राप्तांक कितना है 53। यानी हमारे पास जो बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, इन गर्ल्स बॉयज का औसत प्राप्तांक कितना है बॉयज का औसत प्राप्तांक है हमारे पास 55। गर्ल्स का कितना है गर्ल्स का है 46 और इन दोनों का एवरेज कितना है एवरेज है 53। यानी हमारे पास अब ये हम क्या निकाल देंगे अनुपात निकाल देंगे इनका कि अनुपात कितना है। तो अनुपात देखिए इस 53 में से 46 जाएगा तो ये हमारे पास बच जाएगा 7 और यहाँ पे 55 में से 53 जाएगा तो ये हमारे पास बच जाएगा 2। यानी इनका जो रेशियो आया वो आया 7:2। यानी बॉयज का रेशियो तो है 7 और गर्ल्स का रेशियो है 2। यानी यहाँ पे टोटल 9 है। इस 9 में से 7 कितने हैं बॉयज हैं और 2 कितनी हैं गर्ल्स हैं। यानी तो अब हमें कितना दे रखा है टोटल का मान यहाँ पे हमारे है 9 और क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 90। यानी यहाँ पे हमारे पास टोटल विद्यार्थी आए जो 9 आए और क्वेश्चन में दे रखा है 90। यानी 9 की वैल्यू 90 हो गई तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 90/9 यानी 10। एक की वैल्यू हमारे पास 10 होगी। हमें क्या पूछा है कक्षा में कुल कितने लड़के हैं, लड़कों की संख्या यानी बॉयज हमारे पास यहाँ पे कितने हैं 7। एक की वैल्यू 10 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 10 यानी 70। हमारे पास लड़कों की संख्या कितनी आ गई 70 आ गई। कैसे आई हमें लड़कों के और लड़कियों के औसत प्राप्तांक दे रखे थे। लड़कों के औसत प्राप्तांक है 55, लड़कियों के हैं 46। इन दोनों का जो एवरेज है दोनों के औसत प्राप्तांक कितने हैं यानी मिश्रण की तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो है 53। अब इस 55 में से 53 गया तो 2 बचा, 53 में से 46 गया तो 7 बचा। ये 7:2 हो जाएगा और 7:2 होने पे इसका टोटल करें तो टोटल तो आ गया 9 और इस टोटल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 90। यानी हमारे पास कुल लड़के और लड़कियां यानी विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे हमारे आंसर में तो 9 नहीं है और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 90। तो हमारे 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 10 यानी 70। ये तो था हमारा पहला मेथड। अब हम इसे दूसरे मेथड से करना चाहें तो देखिए हमें टोटल कितना दे रखा है 90 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं 53 है। यानी 90 × 53 टोटल कितने अंक हो जाएंगे 90 × 53
यानी 90 एक जने के 53 है तो 90 के कितने हो जाएंगे 90 इंटू 53। अब हमारे पास 90 में से कुछ तो लड़के होंगे, मान लिया हमने कितने लड़के हैं, बॉयज की संख्या है वो है x और गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, फिर 90 में से x घट जाएंगी तो हमारे पास कितने आ जाएंगी, लड़कियां आ जाएगी। तो बॉयज के कितने दे रखे हैं हमें 55 दे रखे हैं, तो हमारे पास x लड़कों के कितने हो जाएंगे 55 इंटू एक्स हो जाएंगे और लड़कियों के कितने हो जाएंगे 90 माइनस एक्स इंटू लड़कियों के प्रांतांक कितने हैं 46, तो 46 हो जाएंगे। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 इंटू 53 इक्वल टू 55x प्लस 90 इंटू 46 माइनस 46x। देखिए क्या किया हमने, यहाँ पे टोटल का लिख दिया और उसके बाद में अलग से लड़कों का जोड़ दिया, अलग से लड़कियों का जोड़ दिया। लड़कों और लड़कियों दोनों का जोड़ेंगे, दोनों का जोड़ने पे हमें जो प्राप्त होगा वो इन दोनों का प्राप्त होगा और दोनों का प्राप्त होने पे हमें टोटल दोनों को बराबर रख सकते हैं। बराबर रखने पे हमारे पास ये हो जाएगा 53 इंटू 90 और ये हो जाएगा 55x प्लस 90 इंटू 46 माइनस 46x। इस 55x में से 46x जाएंगे तो ये हमारे पास बच जाएंगे 9x और यहाँ पे 90 माइनस 53 90 इंटू 53 में से 90 इंटू 46 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 90 कॉमन आ जाएगा और 53 में से 46 चला जाएगा तो ये हमारे पास बच जाएगा 9x और ये 9 से 90 जाएगा तो ये हमारे पास बच जाएगा 10, तो ये बचेगा हमारे पास 10 इंटू 7 बराबर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 70, यानी हमें लड़कों की संख्या पूछ रखी थी वो हमारे पास यहाँ से आ गई 70। अगर इसे शॉर्ट मेथड से करें तो ये मेथड है और इसे अगर हम मेथड से करना चाहे, टिक से नहीं करके मेथड से करना चाहे तो ये इसका ये मेथड है और ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। इस प्रकार ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें दोनों का अलग अलग देके और दोनों का सेम साथ में देके क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं और उसके बाद में लड़के और लड़कियों किसी की भी संख्या पूछ ली जाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए एक कक्षा के अंदर 18 विद्यार्थियों की औसत उम्र कितनी है 23 वर्ष है। यानी एक कक्षा के अंदर 18 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत उम्र क्या है 23 वर्ष है। यदि एक और विद्यार्थी को शामिल कर दिया जाए तो औसत उम्र क्या हो जाती है 1 वर्ष घट जाती है। यानी एक नया विद्यार्थी शामिल हुआ तो औसत उम्र हो जो 1 वर्ष घट गई, तो हमें बाद में शामिल होने वाले विद्यार्थी की उम्र क्या है वो ज्ञात करनी है। यानी जो ये नया शामिल हुआ है इसकी उम्र हमें ज्ञात करनी है, इसकी उम्र क्या थी जिससे कि हमारी औसत उम्र 1 वर्ष घट गई। हमें क्या दे रखा है 18 विद्यार्थियों की औसत उम्र कितनी है 23 वर्ष है। 18 की 23 वर्ष है तो हम सबकी टोटल उम्र ज्ञात करें तो क्या हो जाएगी 18 इंटू 23 और नया शामिल हुआ उसके बाद में एक विद्यार्थी और शामिल हुआ तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 19। तो अब इनकी औसत उम्र में क्या हुआ 1 वर्ष कमी हो गई, यानी 23 से कितनी हो जाएगी 22, तो इनकी जो टोटल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 19 इंटू 22। यानी पहले थे 18 की औसत उम्र कितनी थी 23, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 18 इंटू 23, यानी एक की 23 तो 18 की कितनी हो जाएगी 18 इंटू 23, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 414। और अब जो नए विद्यार्थी को शामिल किया हमने उसके अंदर इसकी औसत उम्र क्या हुई 1 वर्ष घट गई, यानी अब विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 1 बढ़ गई यानी 19 हो गई और इसकी जो औसत उम्र थी वो घट गई यानी 22 हो गई। एक वर्ष घटी है तो 22 हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी 19 इंटू 22, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 4 1 और 8। पहले कितनी थी 414, अब कितनी हो गई 418, यानी कितनी बढ़ी 4 वर्ष बढ़ गई। तो इस नए विद्यार्थी की उम्र क्या हो गई कि 4 वर्ष, यानी ये नए वाले की उम्र कितनी है 4 वर्ष है, जिससे कि हमारी 1 वर्ष औसत उम्र क्या थी घटी थी। ये तो इसका था पहला मेथड। अब इसका जो दूसरा मेथड देखते हैं तो देखिए क्या दे रखा है हमें 18 की औसत उम्र कितनी है 23 और एक विद्यार्थी को बढ़ा दिया, यानी एक बढ़ा तो इसकी औसत उम्र कितनी हो गई, ये कितना हो गई इनकी संख्या कितनी हो गई 19, और तो इसकी औसत उम्र में क्या हुआ 1 वर्ष की कमी हो गई, एक बढ़ाया तो एक इसके अंदर कमी हो गई तो ये कितनी हो गई 22। अब हमारे देखिए हमें क्या ज्ञात करना है बाद में शामिल होने वाले विद्यार्थी की उम्र क्या है। यहाँ पे क्या हुआ है कमी हुई है ना, तो इसमें से क्या करेंगे हम इस 22 में से ये 18 घटा देंगे, यानी ये जो संख्या है इस 22 में से 18 घटा दो, ये क्या हो जाएगा 4 वर्ष।
ये तो था मेथड से क्वेश्चन और ये था ट्रिक से क्वेश्चन। ट्रिक से करना था तो क्या करें, इसमें से जो पहले अब जो उम्र हुई है उसको इस संख्या में से घटा दो तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी 18 थी, इसकी 19 हुई, एक जुड़ा, 23 में से एक घटा 22 हो गई। अब इस 22 में से क्या करो, सीधा का सीधा 18 घटा दो। यदि ये संख्या हमारे, अगर यहाँ पे उम्र कम हुई है, अगर यहाँ पे उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती तो क्या होता। अब हमारे यहाँ पे अगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती तो इस क्वेश्चन का क्या होता। तो देखिए अब यहाँ पे इसका पहला मेथड देखते हैं। पहले क्या थी, 18 थी, 18 की 23, ये तो हमारे पास सेम हो जाएगी 414। और अब जो शामिल करने पे इसकी उम्र क्या हुई, 1 वर्ष बढ़ी है, तो ये कितना हो जाएगा, 19 इंटू 24 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 6, ये 7, ये हो जाएगा 4, 5, 6। यानी इसकी उम्र बढ़ी है। तो बढ़ने पे पहले कितनी थी, 18, 23, यानी 18 विद्यार्थी की औसत उम्र थी 23 वर्ष। अब हमें एक और शामिल किया तो विद्यार्थियों की संख्या होगी 19 और इसके बाद एक वर्ष औसत उम्र भी बढ़ गई तो कितनी हो गई, 24। तो 19 की अब 24 हो गई तो ये हमारे पास संख्या कितनी बढ़ जाएगी, तो संख्या बढ़ जाएगी 414 के अंदर 4, 5, 6 बढ़ गई। टोटल में से ये घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो नया विद्यार्थी शामिल हुआ है उसकी उम्र आ जाएगी, यानी इसकी उम्र आ जाएगी हमारे पास 42 वर्ष। यानी नए विद्यार्थी की औसत उम्र क्या हो जाएगी हमारे पास शामिल होने वाले विद्यार्थी की 42 वर्ष। अब इसको अगर हम सेकंड मेथड से करें तो कैसे हो जाएगा, 18 की उम्र थी, 18 की 23 वर्ष औसत उम्र थी, इसको एक संख्या बढ़ाई तो हमारे पास हो गया 19 और इसके अंदर भी एक औसत उम्र बढ़ी तो ये हो गई हमारे पास 24। अब अगर बढ़ी है यानी ये जुड़ा है, यहाँ पे ये यहाँ पे घटा था, घटने पे क्या किया था हमने, इसमें से इसको घटाया था। अब जुड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा 14 प्लस 18, ये हो जाएगा हमारे पास 42 वर्ष। ये तो था हमारे ट्रिक से क्वेश्चन और ये था हमारे मेथड से क्वेश्चन। मेथड से करना चाहे तो इसमें एक संख्या बढ़ा के गुणा करके हमें उस गुणा में से माइनस कर देना है तो वो क्या हो जाएगी, हमारे इस विद्यार्थी की उम्र आ जाएगी। यानी पहले 80 थी, अब नया जुड़ने पे 80 हो गई, तो अब नया जुड़ा है तो उसकी कितनी हो जाएगी, इसमें से ये घट जाएगी तो वो नया वाला की हो जाएगी। यानी 18 जनों की तो 414 हो गई। अब 19वां एक नया जुड़ा है, उसके जुड़ने से कितनी होगी 456, तो उसमें से ये घटा देंगे तो हमारे पास 19वें की आ जाएगी। इसमें क्या किया हमने, अगर यहाँ पे जुड़ रहा है, औसत उम्र बढ़ रही है तो हम जोड़ देंगे, औसत उम्र घट रही है तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और आंसर आ जाएगा वो हमें जो नया विद्यार्थी जुड़ा है उसकी औसत उम्र यानी उसकी रियल उम्र हमें प्राप्त हो जाएगी। और औसत उम्र में बढ़ने और घटने पर इस ट्रिक पर फर्क पड़ता है। बढ़ने पर क्या होगा, ये बढ़ने पर जुड़ जाएंगे और घटने पर क्या हो जाएंगे, ये घट जाएंगे। इस प्रकार हम इस विद्यार्थी की उम्र ट्रिक से और मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। इसी टाइप के अंदर हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बैग सहित 20 गेंदों का औसत भार कितना है, 400 ग्राम है, तथा इस बैग को हटा दिया जाए तो औसत भार कितना हो जाता है, 360 ग्राम हो जाता है। तो बैग का भार ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है हमें, एक बैग सहित 20 गेंदों का औसत भार, यानी टोटल संख्या कितनी है, एक बैग प्लस 20 गेंदे यानी 21 का औसत भार कितना दे रखा है, 400 ग्राम। तो हमें एक का 400 है तो 21 का कितना हो जाएगा, 21 इंटू 400 ग्राम, ये हो जाएगा हमारे पास। और अब हमें क्या बोला, इस एक बैग को हटा दिया जाए तो औसत भार कितना हो गया, 360। यानी बैग को हटाने पे पीछे क्या बची, ओनली फॉर 20 गेंदें बची। तो 20 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, 360 ग्राम। यानी ये टोटल आ जाएगा 21 का 8400 ग्राम हमारे पास आ जाएगा, 8400 ग्राम आ जाएगा। और ये जो हमारे पास आएगा ये 7200 ग्राम आ जाएगा हमारे पास। तो इस 8400 ग्राम में से 7200 ग्राम घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1200 ग्राम। यानी जो बैग का भार था वो था 1200 ग्राम, यानी 1.2 केजी। ये हमारे बैग का भार आ गया। कैसे ज्ञात किया, पहले बैग सहित था तो उसको बैग सहित यानी 21 से गुणा कर दिया। अब बैग को घटा दिया तो पीछे बची 20 गेंदें, उससे गुणा कर दिया। जो 21 का था वो 8400 ग्राम था, जो 20 का है वो 7200 है। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमने क्या हटाया है, बैग को हटाया है। तो उस बैग का भार क्या आ गया, 1200 ग्राम। जो हमारे पहले ज्यादा था वो अब कम हो गया है, तो हमारे क्या हुआ, 1200 ग्राम कम हुआ। क्वेश्चन के अंदर अब हम चेंज कर दें, अगर कि हमें बोल दिया एक बैग सहित 30 गेंदों का भार है, वो दे रखा है हमें 600 ग्राम, यानी
30 गेंदों का भार कितना दे रखा है, एक बैग से 600 ग्राम, और अगर बैग को हटा दिया जाए तो ये हो जाता है हमारे पास 400 ग्राम औसत हो जाता है। तो बैग का भार ज्ञात करना है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बैग का भार। अब हमारे पास कितना था पहले, 31 इंटू 31 संख्या थी, उसके अंदर 31 के अंदर टोटल कितना था 600 ग्राम, यानी 31 का तो भार कितना है 31 इंटू 600, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 18600 ग्राम। और अब हमने बैग को हटा दिया तो ये हमारी संख्या कितनी बच गई 30, और इसका जो भार है वो कितना है 400 ग्राम है। तो 400 से गुना कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 12000 ग्राम। यानी हमारे पास बैग जब था तब तो हमारे पास भार था 18 केजी 600 ग्राम, यानी 18600 ग्राम। और जब हमारे पास अब बैग नहीं है तो हमारे पास भार कितना हो गया 12 केजी, यानी 12000 ग्राम। तो अब हमने बैग हटाया है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6 केजी और 600 ग्राम, यानी 6600 ग्राम हमारे पास आंसर आएगा। इसे हम लिख सकते हैं 6 केजी और 600 ग्राम, ये हमारे पास आंसर आएगा। और देखिए क्या किया हमने, एक पहले बैग सही थी 30 थी, यानी बैग सही थे 30, तो बैग और 30 गेंदें कितना हो जाएंगे 31 हो जाएंगे। 31 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 600 ग्राम, यानी 31 का औसत है 600, तो 31 इंटू 600 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा इनका। और जब बैग हटा दिया तो कितनी संख्या रह गई 30, और इनका औसत क्या दे रखा है 400 ग्राम। तो बैग का भार ज्ञात करना है तो इस टोटल में से इस टोटल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 6600 ग्राम, यानी बैग का भार कितना था 6 केजी और 600 ग्राम। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो है, देखिए 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 केजी से बढ़ जाता है, यानी 10 व्यक्तियों का औसत वजन पहले कुछ था और उसके अंदर 1.5 केजी प्रत्येक का बढ़ जाता है, यानी 1.5 केजी और बढ़ गया। जब एक व्यक्ति जिसका वजन 45 केजी है के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है, यानी एक व्यक्ति था 45 केजी का, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, तो शामिल होने वाले व्यक्ति का वजन कितना होगा। यानी हमारे पास पहले 10 व्यक्ति थे, उस 10 व्यक्तियों का कुछ औसत वजन था, उसके अंदर क्या हो गया 1.5 की वृद्धि हो गई प्रत्येक के अंदर। और कब हुआ ये चीज, जब 45 वाला तो बाहर चला गया और कोई एक उसके स्थान पर कोई एक और व्यक्ति आ गया, तो उस नए व्यक्ति की हमारे पास वजन कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, अगर इसे ट्रिक से करना चाहें तो देखिए क्या करेंगे। हमारे पास 10 व्यक्तियों का औसत वजन कितना बढ़ गया 1.5 केजी बढ़ा है, यानी एक का 1.5 बढ़ा है तो 10 का कितना बढ़ेगा 10 इंटू 1.5, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 15 केजी। हमारे पास टोटल कितना बढ़ गया, टोटल बढ़ा है 15 केजी, वजन बढ़ गया है 10 जनों का। 10 जनों का 15 केजी बढ़ गया है। 15 केजी कब बढ़ा, जब 45 किलो वाला गया और दूसरा अंदर आया, यानी दूसरा अंदर आया जिसका कितना होगा ज्यादा, 45 वाले से 15 ज्यादा होगा तभी ये 15 बढ़ेगा, वरना तो कोई चांस ही नहीं है 15 बढ़ने का। तो ये जब बढ़ा जब 45 वाले से 15 ज्यादा है और वो व्यक्ति हमारे पास आ गया, यानी उसका नए वाले का वजन कितना हो गया 45 प्लस 15 यानी 60 केजी। जो नया व्यक्ति आया उसका वजन क्या हो जाएगा 45 प्लस 15 60 केजी। कैसे हुआ देखिए, औसत कितना बढ़ा है 1.5 केजी बढ़ा है, यानी टोटल कितना बढ़ा 15 केजी बढ़ा। टोटल 15 केजी बढ़ा कब बढ़ा, जब एक नया व्यक्ति आ गया, किसके स्थान पर आया 45 केजी वाले के स्थान पर आया, तो उसने 45 केजी को तो कवर किया जो किया, अब उसके स्थान पर 15 और जोड़ दिया, 15 और जोड़ा तो कब क्या हुआ 45 प्लस 15 यानी 60 केजी हो गया। अब इसे अगर मेथड से करना चाहें तो देखिए हमारे पास 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों का मान लिया कुछ औसत है वजन है वो है x केजी, क्या मान लिया x मान लिया। अब जो दूसरा है क्या बोल रहा है कि इसमें से अब इसका टोटल वजन कितना हो जाएगा, इन 10 व्यक्तियों का औसत x है तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। इस 10x में से क्या हुआ 45 केजी का तो एक आदमी चला गया और नया आदमी आ गया, मान लिया उस नया आदमी का वजन कितना है y केजी। अब नया आ गया तो क्या हुआ, नया आने पे क्या हो गया कि उसके स्थान पर नया व्यक्ति आया तो औसत वजन में क्या हो गया 1.5 की बढ़ोतरी हो गई, यानी 1.5 की बढ़ोतरी हुई तो ये कितने हो जाएंगे 1 प्लस x प्लस 1.5 केजी, यानी ये बढ़ोतरी होकर कितनी हो गई x के अंदर 1.5 केजी की बढ़ोतरी हो गई। तो अब 10 व्यक्तियों का टोटल, ये नया आने से ये समीकरण बना कि ये जो था पहले के अंदर ये
45 चला गया तो माइनस हो गया और नया आ गया। नया आने पे क्या हो गया कि इस वजन में बढ़ोतरी हो गई। कितने दिनों की बढ़ोतरी हुई? 10 दिनों की बढ़ोतरी हुई, तो ये गुना हो जाएगा 10 से। तो अब देखिए हमारे पास संख्या क्या आ रही है, ये आ रही है 10x माइनस 45 प्लस वाई बराबर, ये इससे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10x प्लस 15। 1.5 को 10 से गुणा करेंगे तो 15 बन जाएगा। ये 10x से 10x चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, ये माइनस का 45 है, इधर चला जाएगा तो प्लस का 45 बच जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 45 प्लस 15 और y बराबर हो जाएगा 60 वर्ष। ये y हमें क्या माना था, y माना था कि जो नया व्यक्ति आ रहा है उस नए व्यक्ति का वजन कितना है, y kg, तब जाके ये चीज की बढ़ोतरी हुई। औसत में 1.5 की बढ़ोतरी होके 10 जनों का औसत ही 1.5 और बढ़ गया, तो 10 जनों से ये गुणा हो गया, गुणा होके ये समीकरण बना। इस समीकरण को सॉल्व किया तो हमारे पास नए व्यक्ति की उम्र आ गई 60 वर्ष। और अगर इसे ट्रिक से करना चाहे तो ट्रिक से डायरेक्ट देखिए, 10 जनों का 1.5 बढ़ा है तो यानी 15 केजी बढ़ा है, और कितने वाला गया है, 45 वाला गया है, यानी 45 वाला गया तो 45 तो उसने कवर किया जो किया, उसके बाद में 15 और बढ़ा दिया, यानी 45 प्लस 15 कितना हो गया, 60 केजी। ये था ट्रिक से, ये था बड़े मेथड से क्वेश्चन। जो भी आपको पसंद आए उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसी प्रकार हमें मोटिवेट करते रहिए। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।